नमस्कार मैम। नमस्कार सर। शेखर सर आप भी बिहारी हैं और आरती मैम आप देहरादून से हैं, लेकिन कसम से शेखर सर एक चीज बताना चाहता हूँ। आपके बगल में जो मैम बैठी हुई है, देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपके बगल में किसी ने बंदी बैठा करके शराब बंदी लगा दिया। मैं भी बिहार से हूँ, यानी समस्या नहीं बताने आया हूँ। वो क्या है ना, हमारे यहाँ लड़ने का बहुत शौक रहता है और लड़ने के लिए अगर कुछ ना मिले तो इलेक्शन लड़ लेते हैं। यकीन ना हो तो हमारे पलटू राम चाचा से पूछ लीजिए। हमारे यहाँ 4 लोग मिलकर के पार्टी नहीं करते, पार्टी बना लेते हैं। रहते तो 4 लोग ही हैं, लेकिन नाम रखते हैं राष्ट्रीय जन एकता पार्टी। जैसे 4 लोग नहीं, 4 लाख लोग इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं हमारे यहाँ ऐसे लौंडों की जिनका की पार्टी से दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं होता। वो भले भीड़ में जाकर के नेताजी के साथ सेल्फी फोटो वगैरह लेते हैं। नमस्कार, मैं पलटू राम। मैं फिर पलट गया। आपको पता ही है गांव में सबसे बड़ा सत्यानाश में मेरा नहीं विकास में कितना हाथ है। ए बेटा तुम कहाँ घुस रहे? सर हम आपका बहुत सपोर्टर हैं। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। देखते मेरा हाथ को डाउन करके गाइड है। लेकिन फेसबुक में पोस्ट क्या करेंगे? नेताजी के साथ बिताए हुए कुछ पल। नेताजी के आवास में मुझे आमंत्रण मिला। नेताजी ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और अब बात करते हैं इलेक्शन टाइम का, जहां की नेताजी अपना बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर गाड़ी वगैरह घर में छोड़ करके आते हैं, पैदल घर घर जाते हैं और बोलते हैं, नमस्कार, आप हमारे बिरादरी से हैं, एक बार सेवा करने का मौका फिर से दीजिए। सामने से बोलती है, नहीं नहीं अभी मौका नहीं दे सकती, अरे बाबूजी घोड़े में है। लेकिन आप बिहारी लड़के को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, दूसरे राज्यों में जब लड़कों का दिल टूटता है तो वो शराब पीने लगते हैं, सैड सैड गाना सुनने लगते हैं, अपना जीवन नष्ट करने का सोच लेते हैं। लेकिन बिहार में बिल्कुल इसका उल्टा है, क्योंकि पलटू राम चाचा जी हैं, वो शराब बंदी करके रखे हैं। तो यहाँ होता क्या है, इधर दिल टूटता है, उधर बच्चा यूपीएससी क्लियर कर लेता है। और यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से ही होते हैं। और हमारे यहाँ पेरेंट्स का कुछ अलग ही लेवल का थिंकिंग रहता है। अब बच्चा पढ़ लिख के घर आता है तो उसका बाप क्वेश्चन करेगा, बेटा अंकल को 19 किलो चावल दिए हैं, थोड़ा दाम जोड़ के बताना। अब बेटा जोड़ रहा है, उस 5 सेकंड भी नहीं होता, बाप बोलता है, अरे बेटा तुम तो जोड़ भी नहीं पाता यार, मेरा पूरा जिंदगी का कमाई तुम बर्बाद कर दिया, तुमको पढ़ाने में पूरा जिंदगी का कमाई हम लगा दिए, लेकिन तुम रे सुअर हिसाब भी नहीं जोड़ पाता। अरे तुम्हारे इतना हम थे ना, हाथों में चुटकियों में सवाल का जवाब निकाल लेते थे, तुम तो मेरा जिंदगी खराब कर दिया। अरे बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख लेगा तो कहीं भी रिक्शा चला के भी 2 पैसा कमा लेगा। ऐसा सोच रहता है हमारे पेरेंट्स का। और हमारे यहाँ पर्व त्योहार को लेकर के कुछ अलग ही लेवल का क्रेज है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, चाहे सरस्वती पूजा ही क्यों ना हो, बंदा को बाहर से अपना बिहार आना जरूरी है। चाहे टिकट कटे चाहे ना कटे, वो जाएगा स्टेशन पे और ट्रेन खुलने ही वाली है, लेकिन वो जाएगा किसके पास? टीटी के पास। डायरेक्ट टीटी से संपर्क करता है और फिर जो होता है देखिए। सर 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 एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर गांव जाना है सर, सरस्वती पूजा है, सरस्वती मैया बुला रहा है सर। बुला रहा है तो जाओ। अरे सर सर टिकट नहीं है ना। टिकट नहीं तो मत जाओ। अरे सर सर किसी तरह माइनस कर दीजिए ना सर। देख रहा है भीड़? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। इतना भीड़ में किसी का गोदी में जगह नहीं है, तुमको क्या कपार पे बैठा ले? अरे सर थोड़ा कुछ ले दे के माइनस कर दीजिए ना सर। ठीक है 2000 टका लाओ। वो देख रहा है S9 बोगी? हाँ जी सर, जी सर दिख रहा है।
OS 9 बोगी के अंदर 72 नंबर सीट। ठीक है सर, बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। सुनो पहले, 72 नंबर सीट के बगल में है टॉयलेट, जी सर, उसमें जी जाके चपाक से बैठ जाओ। और ये लो अखबार। अरे सर अखबार क्या करेंगे सर, मेरे पास फोन है ना सर, वो देख लेंगे। अरे अखबार पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अखबार बिछा के बैठ जाना, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा करता है वो। ठीक है, जाओ जाओ, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। यार तुमने वाकई जो बिहार का चित्र हमारे सामने पेश किया है बहुत काबिल तारीफ है। तो देयर वाज अ मोर देन जस्ट कॉमेडी, देयर वाज आल्सो परफॉर्मेंस इन योर एक्ट व्हिच आई रियली लाइक। थैंक यू मैम।